ये बात बड़ी आम है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं, इस वक्त इमरान रियाज और जो है वो आदिल राजा, उनका मामला बड़ी तनकीद, और जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है, आपने बयान भी किया है कुछ वीडियोस के अंदर, तो ये हर एक को गद्दार बनाना, आप भी कह देते हैं सारे कंप्रोमाइज हैं और ये चल रहा है, तो ये आप तहरीक इंसाफ को किस तरह तकसीम नहीं कर रहे देखें सारे बात मिलके? देखें बात यह है कि मैं जब ये बात करता हूँ ना कि कंप्रोमाइज्ड हैं, उसमें मैं कई बार इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि जो मेन जो कंप्रोमाइज्ड है ना, वो 4-5 लोग हैं जो फैसला साज हैं पीटीआई की, जो बाहर हैं। उनमें से कुछ कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ बुज़दिल हैं। ठीक है, अब बात यह है कि मैं ये जो अभी भी मैंने आपके साथ पंजाब वाली बात की है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भाई आप लोगों ने एक सब ने मिलकर एक माहौल बना दिया है कि ओहो हो पंजाब में बहुत खतरा है और ये है वो है सर। भाई अगर आप सारे मिलके आप ग्राउंड पे उतर आएंगे और एक्टिविटी करेंगे, कितने यार 500 बंदों को तो नहीं उठाया जा सकता ना। मसला यह है कि जब 20 एक्टिव होंगे तो 20 उठाए जाएंगे। और ये जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है, इसके जिम्मेदार मरकजी पीटीआई की बार लीडरशिप भी है, और इनके जिम्मेदार जो इनकी पंजाब की लीडरशिप है ये भी है, क्योंकि कोई भी इनमें से नहीं निकलना चाहता ना। भाई आज पंजाब, आज जाए ना मरकजी लीडरशिप पंजाब का करे ना विजिट, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाए ना, महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को साथ लें, सरदार हामिद रजा को साथ लें, ये जो तहरीक अभी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना रहे हैं, जाए ना भाई, मुल्तान जाएं, आप बहावलपुर जाएं, आप लिया जाएं, आप लाहौर जाएं, आप दीगर अजला में जाएं, जाए ना, कौन इन सारों को पकड़ सकता है। मसला यह है कि पीटीआई की मर्कजी सदर पे भी जो बाहर लीडरशिप है ना, वो पंजाब नहीं जाना चाहते। और क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि किसी ने कहा है, जो आपने बात की ना आदिल राजा की और इमरान रियाज खान साहब की, देखें मसला यह है कि आदिल राजा ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान यहां से डील करके गया है। ठीक है, अब बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब जबरी गुमशुदगी के वक्त भी हम ऐनी शायद हैं कि क्या होता रहा। जब वो जबरी गुमशुदगी से आए तो तब से लेके उनके बाहर जाने तक सबसे करीब से उनकी चीजों को अगर किसी ने देखा है तो उन चंद लोगों में से मैं एक हूं। मैं उनके पास जाके रहा हूं, मैंने उन जगहों को देखा जहां वो रहते रहे, जिस हाल में वो रहते रहे मैंने वो देखा है, वो सारी चीजें देखी है, किस तरह से वो चीजें, एक एक चीज मुझे पता है। उन मतलब उनके हवाले से, उनके करीबी लोगों के हवाले से क्या होता रहा, उनका बाहर यहां से निकलना, ये देखना ये बहुत ही तकलीफ देह है और ये बहुत अफसोसनाक है कि एक पाकिस्तानी, मुहिबे वतन पाकिस्तानी, जो 4-5 माह तक जबरी तौर पर गुमशुदा रहा, उसकी फैमिली के साथ जो हुआ, उसके घर के साथ जो हुआ, जिस तरह से वो कई माह तक, बहुत अरसे तक अपने बच्चों से नहीं मिल सके, फैमिली बाहर, और वो सारा, फिर लास्ट टाइम जब उनकी मिसेज जाने लगी तो वो एक इशू हुआ, जिस तरह से उनको वहां पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उनको रोकने की कोशिश की गई, वो गई, और बाहर जिस तरह से उनकी फैमिली को एक उनकी सर्विलेंस हुई, वो सारी चीजें हमारे नोटिस में। सर अगर इमरान रियाज खान ने डील करके, या डील नहीं, कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज करके अगर कहीं जाना होता ना, तो वो हज पे जाने के लिए कुछ चीजों पर कंप्रोमाइज कर लेते। उन्होंने तो उस वक्त कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने तो उस वक्त कंप्रोमाइज नहीं किया जब वो उनकी कई माह तक उनकी कस्टडी में रहे। ना वो कंप्रोमाइज करके गए हैं, ना वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और बाकी देखें, अगर कोई ये समझता है ना कि इमरान रियाज खान साहब भी जो है वो इस तरह की बातें करने लग जाएं कि फौज के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दें, लोग हथियार उठा लें, ये काम इमरान रियाज नहीं कर सकता। और अगर कोई कहता है कि अगर इमरान रियाज ये बात करेगा तो हम मानेंगे कि ये कंप्रोमाइज नहीं है, तो भाई फिर आप उसको कहें कंप्रोमाइज है वो। क्योंकि कुछ चीजें हैं सर, देखें आज इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के ऊपर हम खुल के तनकीद करते हैं, खुल के करते हैं, जितनी सख्त हो सकती है करते हैं, लेकिन सर शोधा के ऊपर हम उनकी तस्दीक नहीं कर सकते। सही बात है, किसी सूरत नहीं कर सकते। फौज के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की कोई हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना उसकी हम तरगीब दे सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम शोधा की शहादतों पर खुशी मना सकते हैं। ये वो चीजें जो हम नहीं कर सकते ना। अगर कोई और कर रहा है और वो इसको समझता है कि ये ऐसा चीज है तो वो करे, उसको मुबारक हो, हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब इमरान रियाज खान, आपको कुछ मालूमात हैं आइंदा वो वहां पे क्या सरप्राइज दे सकते हैं? सर एक तो उनका जो मौकफ यहां था वो वहीं होगा, वहां होगा, ठीक है। जो मुझे कोई एक शख्स तो बताए ना इमरान रियाज के अलावा जिसने पाकिस्तान में रहते हुए वो बातें क्यों जो इमरान रियाज खान ने की।
कोई एक बंदा तो ठीक बता दें, ठीक बात है। कोई एक बंदा तो बता दें हम्म, जो फिर वही बात आ जाती है, मैं किसी को ये ताना नहीं दूंगा कि वो पाकिस्तान से क्यों गया, मैं किसी को ताना नहीं दूंगा। भाई मैं अगर निकल सकता होता तो मैं भी निकल गया होता, मैं आप क्यों तो किसी, उम्रे पे भी जाना चाहते हैं लेकिन नहीं ठीक जा है, पा रहे। मैं क्यों किसी को ताना दूं, मुझे मौका मिले मैं निकल जाऊं पाकिस्तान से, हम्म, मैं क्यों किसी और को ताना दूं कि पाकिस्तान से वो क्यों गया है, वो क्यों भागा है, वो क्यों गया है, वो क्यों निकला है। मैं नहीं कहूंगा किसी को, जो गया है उसने ठीक किया, अपनी जान बचाई है, यहां पे हालात इस तरह के हैं, उसने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन बात यह है कि इमरान रियाज ने पाकिस्तान रह के वो बातें की हैं जो बाहर बहुत कम लोग कर सकते हैं। इमरान रियाज खान जो बातें यहां कर रहे थे वो वहां पे करेंगे, वो जो उनका यहां मौकफ था वो वहां मौकफ होगा। इसके अलावा यह है कि इमरान रियाज खान साहब वहां पे आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, जिस तरह से वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेंगे, जिस तरह से वो वहां पे इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंगेज करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया को मिलेंगे, जिस तरह से वहां पे एक्टिविटी अभी जनरेट होगी। अभी तो आप थोड़ा सा उनको वहां पे सेटल होने दें, आपको ये इन सारों को लग पता जाएगा जो कह रहे हैं ना कि कंप्रोमाइज्ड है। मेरा एक बात पे बस इमरान रियाज खान साहब से इस पे मेरी काफ़ी उनके साथ डिस्कशन भी हुई, मैंने उनको गाइल करने की भी कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि आप आदिल राजा को मत रिस्पॉन्ड करें, मैंने बहुत उनको गाइल करने की कोशिश की। उसकी वजह यह है कि आदिल राजा जो है ना वो जो भी कर रहा है, अगर कुछ लोग उसको समझते हैं कि वो ठीक कर रहा है तो उन लोगों की अपनी एक राय है, ठीक है, जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी एक राय है, उससे जुड़े हुए हैं, उनको मुबारक हो वो जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से 98% पाकिस्तान के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी को क्लैरिटी है कि इमरान रियाज खान ने जो किया है। सर जिस इमरान रियाज की यार पहले की तस्वीर और जबरी गुमशुदगी से आने के बाद की तस्वीर ही देख लेना यार, वो बंदा क्या था और क्या हो गया, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। जो उसने भुगता है और किसने भुगता है, अरशद शरीफ के बाद इमरान रियाज है ना जिसने भुगता है, ठीक है। तो आप फिर एक और बात है सर, बात ये होती है कहना आसान होता है, जब वो जबरी गुमशुदा थे हमें से कितने लोग उनकी फैमिली को जाके मिल रहे थे, हमें से कितने लोग उनकी फैमिली से जाके पूछ रहे थे कि भाई क्या कोई परेशानी, कोई मसला, कोई हमारे लायक, कितने लोग कह रहे थे। भाई अरशद शरीफ साहब जो हैं शहीद हो गए, अरशद शरीफ साहब जो हैं उन पे अल्लाह ताला का करम है, बड़ी उनकी फैमिली बड़ी खुददार फैमिली है, बड़ा उनका एक मतलब वो अपनी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने जाकर उनकी फैमिली से पूछा है, उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, सही बात, लेकिन कितने एक लोगों ने जाके पूछा है कि आप बताएं आपको कोई हमारे लायक कोई है, बताएं ना, कितने लोग हैं उनके पास। सर बात यह है कि आप जबरी तौर पे गुमशुदा हो, खुदा न खास्ता जान चली जाए, पीछे आपकी फैमिली सफर करती है। ठीक बात है। अच्छा मैं इस बात को मुकम्मल कर लूं, जो भुगतना होता है वो आपकी फैमिली ने भुगतना होता है। देखें इमरान रियाज खान ने सब कुछ भुगता, सब कुछ फेस किया, हर मुश्किल बर्दाश्त की। अभी जिस तरह से वो निकल गए हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर वो पकड़े जाते तो बहुत तवील अरसे के लिए नामुमकिन था उनका वो दोबारा एक बार जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए जाते। लिहाजा सर मैंने इमरान भाई को कहा कि 99% 98% पाकिस्तानियों को क्लैरिटी आपके वाले से, आपको ना सफाइयां देने की जरूरत है ना आपको जवाब देने की जरूरत है। मैंने उनको ये कहा कि आप कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड करके दोबारा लाइमलाइट में ला रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक बंदा जो उस चीज से गुजर होता है, कर्ब से गुजर होता है, जब उसके ऊपर अटैक हो रहे होते हैं तो वो उसका फिर फैसला होता है कि वो किस तरह से और किस हद तक रिस्पॉन्ड करता है। बाकी बात यह है कि बहुत जल्द जो इल्जामात लगाने वाले हैं इमरान रियाज खान साहब पर साबित हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे। जब इमरान पे अपनी शुरू करेंगे एक्टिविटी वहाँ पे और व्लॉग्स उनके उससे आ रहे हैं जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो ना उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है ना वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बहुत सी चीज़ें नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ से बात हुई कि हम इमरान रियाज से मिलना चाहते हैं, क्या एक शर्त से रखी गई कि सिर्फ एक ये चीज़ इमरान रियाज छोड़ देना तो मतलब ठीक है, हमें कोई मसला नहीं, ठीक है, आके लाहौर अपने घर में शिफ्ट हो जाए, ओपनली फिरे, एक बस ये चीज हमें गारंटी दे दे, ये चीज ना करे। नहीं किया उन्होंने। फिर एक उनको उनके पास एक चैनल के मालिक को भेजा गया, उसने कोई 1 करोड़ रुपए का पैकेज उनको कहा, ठीक है, बल्कि उसने कहा कि आप आ जाएं, आप फलां को भी ले आए, हमारा भी कहा, आप सारे लोग आए, आप मेरा चैनल चलाएं और ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक है। उसमें उन्होंने शर्त यही रखी थी कि मैं फिर प्रोग्राम लाइव करूंगा, इमरान खान का नाम भी लूंगा, इमरान खान की तस्वीर भी चलाऊंगा, उसकी क्लिप्स भी चलाऊंगा, गेस्ट भी मैं अपनी मर्जी के। तो वो नहीं हो सका। उसमें कहा गया कि आप ये 3 चीजों पे बस वो ना करें, ये चीजें आप करते रहे। उन्होंने कहा ये इंशाल्लाह नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरने दें टाइम,
गुजरने दें, गुजरने दें। गुजर जा। बताएंगे आपको क्या क्या हुआ था। अच्छा, सिर्फ आखिरी अब ये मुझे बता दें कि जिस तरीके से अब नए जजेस की तैनाती हो गई है, वैसे तो लोगों को अब दिलचस्पी को नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो अब आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है ना वो बड़ा कामयाब हुआ है इस सारे मामले के अंदर, तो ये आप का इस पे क्या रिस्पांस है? सर मेरा इस पे रिस्पॉन्स है कि मैं इस पे बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई शौक नहीं है लोगों से गालियां सुनने का। मुझे कोई शौक नहीं है अदलिया के ऊपर बात करके और लोगों की गालियां सुनने का। ये जज जिस तरह से आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान को पता है, हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। और मैं किसी हद तक इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ कि भर दें एक बार याहिया अफरीदी साहब जैसे जज, आमिर फारूक साहब जैसे जज, मोइनुद्दीन खान साहब जैसे जज ले आए एक बार पूरी अदलिया में, ताकि एक बार जितनी घुटन बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं। जितनी घुटन बढ़ेगी उतना पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि जब ये घुटन जितना बढ़ेगा ये निज़ाम उतनी जल्दी ये निज़ाम गिरेगा। जब लोगों को इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि अब अदालतों से कुछ नहीं होना, अब लोगों ने अपने तौर पे सड़कों पे निकल के और फैसले करने हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अच्छा, आखिर सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, जो कुछ चल रहा है, पिछले दिनों मुलाकातें भी हुई हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? कोई इमरान खान की रिहाई करीब नजर आ रही है? मेरी असेसमेंट यह है कि अगर जुनैद अकबर केपीके में माहौल बनाने में कामयाब हो जाते हैं और ये बात नजर आना शुरू हो गई कि मार्च के बाद जो मार्च की इमरान खान कॉल देने जा रहे हैं उसमें 1 लाख लोग निकल सकते हैं, तमाम तर जबर बर्बरियत, फस्तायत और जदीदियत और खौफ के बावजूद, गोली की धमकी के बावजूद, तो मैं इमरान खान की रिहाई देख रहा हूँ। अगर 1 लाख लोग केपीके से, पंजाब को भी आप छोड़ दें, आलिया हमजा को अभी टाइम लगेगा, जो पीछे बैठे हैं ना पसे पर्दा कुछ लोग, वो आलिया हमजा को इतनी जल्दी कामयाब नहीं होने देंगे। तो अगर केपीके से 1 लाख लोग तैयार हो जाते हैं इस्लामाबाद आने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, इमरान खान को बचाने के लिए, तो फिर मैं इमरान खान की रिहाई देख रहा हूँ। या अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ 100% सिंसियर हो जाएं, जो इमरान खान उनसे चाहते हैं वो चीज़ें वो करना शुरू कर दें, तो भी इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। फिर तो लोगों को निकलना भी नहीं पड़ेगा, उसके बगैर ही रिहाई हो जाएगी। 2 चीज़ें हैं, या 100% अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुखलिस हो जाए, या जुनैद अकबर 1 लाख लोग तैयार कर लें केपीके से, जो कहेंगे 1 लाख लोग इस बात पे यानी हलफ दे दें कि हमने डी चौक नहीं पहुंचना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो दोनों सूरतों में इमरान खान की आई है। और अली अमीन से इमरान खान जो अब एक्सपेक्ट करते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान ये समझते हैं कि अगर ये अनाउंस कर देते हैं कि वो वफाक से मुकम्मल तौर पर अदम तामुन का अगर ऐलान कर देते हैं, और इमरान खान ये समझते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो वफाक के किसी इजलास में नहीं जाएंगे, इमरान खान ये समझते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो वफाक के किसी नुमाइंदे को केपीके में वेलकम नहीं करेंगे, वफाक से मुकम्मल तौर पे अदम तामुन का ऐलान कर दें, तो इमरान खान ये समझते हैं कि ये वफाक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर गवर्नर राज नहीं बोलोगे? गवर्नर राज केपीके में इनकी औकात ही नहीं है गवर्नर राज लगाने की। फॉर्म 45 की अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं एक जगह हुकूमत है तो वो केपीके है, और केपीके के अंदर जो हालात हैं आप गवर्नर राज नहीं लगा सकते। लगाना है तो मोस्ट वेलकम लगाएं, जगह ना, क्यों नहीं लगाते? धमकियां क्यों देते हैं? लगाए ना। एक धमकी दी जाती थी कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा, ले जाए ना भाई, क्यों नहीं ले जा रहे? सुनाए ना जनरल फैज का फैसला, क्यों नहीं सुना रहे? जी बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ बात हुई है सिद्दीक जान से, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।